अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। इंसान की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना अगर कोई है तो वो हमारे आका व मौला हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। उस मुबारक जिंदगी को सीरत उन नबी कहते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया है। इसीलिए तो अल्लाह पाक कुरान में सूरह अहजाब के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा ये है, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अच्छा, तो क्या हमें सीरत का मुताला सिर्फ तारीख जानने के लिए करना चाहिए? तो इसका जवाब होगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को रसूले अकरम के तरीके के मुताबिक ढालने के लिए किया जाता है। इस सिलसिले में हम इंशा अल्लाह कई अजसात में हुजूर की मुकम्मल सीरत बयान करेंगे। हम अरब के हालाते जिंदगी, नसब नामा, विलादत बा, सादत, बचपन, जवानी, ऐलाने नूबुवत, मक्की मदनी जिंदगी, गज़वात, अखलाक़े करीमा, इबादतें और वेसाले मुबारक तक तमाम वाक़यात को मुस्तनद अंदाज में बयान करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कुरान करीम सही अहादीस और मोतबर कुतुबे सीरत की रोशनी में पेश करें, ताकि आप तक सही और मुस्तनद मालूमात पहुँचे। खुलफाए राशिदीन बल्कि खलीफे आदिल उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत से कुछ वक्त पहले हदीसों का लिखना ममनू करार दिया गया था, ताकि कुरान और हदीस में खलत मिलत न हो जाए। इसीलिए सीरत नबी के मौजू पर भी हजरात सहाबा इकराम की कोई तसनीफ आलम में वजूद में न आ सकी, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज की दौरे खिलाफत में जब अहादीस की किताबत का आम तौर पर चर्चा हुआ, तो दौरे ताबेइन में मुहद्दिसीन के साथ साथ सीरत के मुसन्निफिन का भी एक तबका पैदा हो गया। लेकिन एक बात है जो बहुत अहम है, साहबा इकराम सीरत पर किताबें तो तसनीफ न कर सके, मगर वो मुकद्दस हस्तियां अपनी याददाश्त से ज़बानी तौर पर अपनी मजालिस, अपनी दरगाहों, अपने खुतबात में अहादीसे अहकाम के साथ साथ सीरत के मजामीन भी बयान करते थे। इसीलिए अहादीस की तरह मजामीन सीरत की रिवायतों का असर चश्मा भी साहबा इकराम ही की मुकद्दस शख्सियतें हैं। दौरे ताबिन से 11वीं सदी तक चंद मुख्तदर मुहद्दिसिन मुसन्निफिन सीरत के अस्मा भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। उर्वा बिन जुबैर ताबई, आमिर बिन शराहिल इमाम साबी, अबान बिन अमीरुल मोमिनीन उस्मान, हजरत आसिम बिन उमर बिन कतादा, मोहम्मद बिन शहाब जोहरी, इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिन इसहाक, मोहम्मद बिन उमर वादी, मोहम्मद बिन साद, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, अल्लामा काजी अयाज मालकी, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो मुहद्दिसिन और फोखा सीरत के उन्वान के तहत में पतत, गज़वात और उससे रिलेटेड को बयान करते थे। मगर सीरत के मुसन्निफीन ने इस उन्वान को इस कदर वसअत दे दी कि हुजूर रहमते आलम की विलादत बा सादत से वफात अद्दस तक के तमाम मराहिल हयात, आपकी जातो सिफात, आपके दिनों रात, तमाम वो चीज़ें जिसको आपकी जाते वाला सिफात से ताल्लुकात हो, ख्वाह वो इंसानी जिंदगी के मामलात हो या नुबुवत के मोज्जात हो, इन सबको सीरत ही के अबवाबो बुसूल और मसाइल शुमार करने लगे। वाक़यात कासाने नुबुवत से जबले हेरा के गार तक, और जबले हेरा के गार से जबले शोर के गार तक, और हरमे काबा से ताइफ के बाजार तक, और मक्का के चरागाहों से मुल्क के शाम के तिजारत गाहों तक, अजवाजे मुतहरात के हुजरों की खलवत थाहों से लेकर इस्लामी गज़वात के रजम गाहों तक, आपकी हयाते मुकद्दसा के हर लम्हात में आपकी मुकद्दस सीरत का आफताब रोशन है। क्या ही खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई है। इसी तरह खुलफाए राशिदीन या दूसरे सहाबा, अजवाजे मुतहरात हों या आपकी औलाद, उन सब के किताबे जिंदगी के औराक पर सीरत नुबुवत के नक्शो निगार फूलों की तरह महकते, मोतियों की तरह चमकते और सितारों की तरह जगमगाते हैं। और ये तमाम मजामीन सीरत नबिया के सजरतुल खुल्द ही की शाखें, पत्तियां और फूल फल है। आज इंशाअल्लाह इतना ही बयान करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल अमजद रजा 313 के जरिए बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।